ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम, तीसरा स्कंध, चौथा अध्याय, श्लोक संख्या 20। स एव माराधितपादतीर्थात् अधीततत्त्वात्मविबोधमार्गः प्रणम्य पादौ परिवृत्य देवम् इह गतोऽहं विरहातुरात्मा। श्री उद्धव जी ने कहा, मैंने अपने आध्यात्मिक गुरु भगवान से आत्मज्ञान के मार्ग का अध्ययन किया है। अतएव उनकी प्रदक्षिणा करके मैं उनके विरह शोक से पीड़ित होकर इस स्थान पर आया हूँ। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। हम उद्धव जी के द्वारा द्वारका वर्णन, द्वारका लीला वर्णन समाप्त कर चुके हैं और उसके बाद उद्धव जी जब भगवान से मिले तो जो उपदेश आदि ग्रहण किए उसका वर्णन भी सुन चुके हैं। उसके बाद अभी क्या हो रहा है वह वर्णन आज के श्लोक पे हैं। तो इसके पहले वाले श्लोक में हमने देखा था कि कैसे जब मैंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से यह अपनी यह हार्दिक इच्छा व्यक्त की कि मुझे हमेशा आपका संग चाहिए, तो उस कमल नयन भगवान ने स्वयं की दिव्य स्थिति के बारे में, पोजीशन ऑफ कृष्णा, मुझे दिव्य उपदेश प्रदान किए। तो वो दिव्य उपदेश में मुख्य उपदेश है चतुश्लोकी भागवत। तो इसका वर्णन अभी यहाँ नहीं आ रहा है, वो आगे आएगा कि क्या विस्तार से वो श्लोक भागवत के श्लोक है। लेकिन वृंदावन के जितने भी भक्त हैं और ख़ास करके भगवान के जो साख्य वात्सल्य माधुर्य श्रेणी के भक्त हैं, उनका जो प्रेम भक्ति का संबंध है भगवान के साथ, ये सारे तत्वज्ञान की, संस्कृति की, सारी अस्तित्व की पराकाष्ठा है। इट्स द टॉप मोस्ट यू कैन गेट। तो इसलिए वह समझ पाना या उसे अपने हृदय में ठीक धारण कर पाना, ये भगवान की कृपा से ही संभव है। तो ये सब करने के बाद अभी उद्धव जी जो हैं वो कौन से स्थान पर आए हैं? ये बातचीत किसके साथ हो रही है? कृष्ण के साथ हो रही है। और कहाँ हो रही है? हाँ, वो ख़त्म होगी बातचीत अभी उसके बाद वो कहाँ आए हैं?
विदुर के पास है। और विदुर जी कहाँ बैठे हुए हैं? बद्रिकाश्रम। तो प्रभुपाद जी चतुश्लोकी भागवत का आधार लेकर कहते हैं कि भागवत के इन अत्यंत महान और महत्वपूर्ण श्लोकों को मायावादी चिंतक अद्वैतवाद का प्रदर्शन करने के लिए उपयोग में लाते हैं। भिन्न ही तात्पर्य निकालते हैं, अपने मन से कुछ अलग बोलने लगते हैं। तो यहाँ उद्धव जी क्या कह रहे हैं कि भागवत का अध्ययन करने का मतलब ही है, भगवान से भगवान की स्थिति के बारे में सुनने का मतलब ही है कि वह व्यक्ति विरह प्रेम में भगवान के व्यक्तिगत रूप से आकर्षित होकर अपना जीवन व्यतीत करेगा, अगर वो पीछे बच गया तो भौतिक जगत में। ये पराकाष्ठा है। कोई ऐसा अगर कहता है कि नहीं चतुश्लोकी सुन ली मैंने और उसके बाद मेरा कंक्लूजन है कि ब्रह्म में विलीन हो जाना है, तो प्रभुपाद जी कहते हैं भागवत के श्लोक शुद्ध आस्तिक विज्ञान है। भगवद गीता के पोस्ट ग्रेजुएट्स इसको समझ सकते हैं, परास्नातक, अध्येता, अनधिकृत शुष्क चिंतक भगवान के चरण कमलों में अपराध करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जनता को गुमराह करते हुए भगवद गीता या भागवत के तात्पर्यों को तोड़ मरोड़ कर अलग ही अर्थ प्रस्तुत करते हैं। तो उनको कहाँ जाना पड़ेगा? अंधतामिश्र नाम के नरक में जाना पड़ेगा। जो गलत तात्पर्य देता है शास्त्रों का और लोगों को गुमराह करता है, उसके लिए कौन सा नरक है? अंधतामिश्र। और ये ईर्ष्यालु होते हैं ऐसे चिंतक लोग जो शास्त्रों का तोड़ मरोड़ के वर्णन सुना रहे हैं, इसलिए जन्म जन्मांतर में वो निंदा के पात्र बनते हैं। और कभी कभी ऐसा दिखता है कि वो श्रीपाद शंकराचार्य का आश्रय लेते हैं और ऐसा लगता है कि यार ये तो शंकराचार्य को मान रहे हैं ना, या ऐसा लगता है कि शंकराचार्य ने भी ऐसे ही बोला था ना जो इन्होंने बोला है। प्रभुपाद जी कहते हैं नहीं, शंकराचार्य स्वयं इतने उग्र न थे कि भगवान के चरण कमलों पर अपराध करें। उन्होंने भगवान के आदेश से मायावत प्रचार ज़रूर किया, लेकिन वो कभी भी भगवान के शुद्ध स्वरूप का वर्णन करते समय, उनके रूप का वर्णन करते समय अपराध नहीं किए। नारायणो परो अव्यक्तात्, वो क्लियरली बोलते हैं अव्यक्त के परे नारायण है। हम परब्रह्मलिंगम भजे पांडुरंगम, तो परब्रह्म है, उसका जो सुंदर मूर्तिमान रूप है वो साक्षात पांडुरंग है। तो इस प्रकार उनकी जो दर्शन है, फिलॉसफी, वो इसलिए उन्होंने ऐसा प्रतिपादित किया क्योंकि वो बौद्ध दर्शन को परास्त करने के लिए आवश्यक था, बुद्धिस्ट को डिफीट करने के लिए। लेकिन उनका उद्देश्य नहीं था कि इसको सर्वस्वीकृति कराया जाए, वो तत्कालिक था। यह एक आकस्मिकता थी, इसलिए शंकराचार्य ने भगवद गीता पर लिखे अपने भाष्य में कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया। वे भगवान के महान भक्त थे और इसीलिए उन्होंने भागवत पर टीका लिखने का दुस्साहस नहीं किया, क्योंकि अगर ऐसा करते तो सीधा भगवान के चरण कमलों के प्रति अपराध हो जाता। लेकिन जो मायावादी लोग हैं, चिंतक, वो क्या करते हैं? सीधा चतुश्लोकी पर अपना भाष्य देना शुरू करते हैं निर्विशेषवाद का आधार लेकर। ये गलत है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं चतुश्लोकी भागवत सीधे भगवान से पढ़ने का परिणाम है कि व्यक्ति आत्मज्ञान को सीख लेता है, भगवान के विरह भावों से अत्यधिक दुखी रहता है और वह अविरत वियोग की यह अवस्था जो चैतन्य महाप्रभु प्रकट कर रहे हैं, हाँ, उसको सर्वस्व मानता है अपना। इसलिए चार वो जो चतुश्लोकी हैं उनका अनिवार्य अर्थ अगर किसी ने सही समझा है तो वह है उद्धव जी।
सोहम तद्दर्शनादह्लाद वियोगार्ति युतः प्रभो गमिष्ये दयितं तस्य बदर्याश्रममण्डलम्। हे विदुर, अब मैं उनके दर्शन से मिलने वाले आनंद के अभाव में पागल हो रहा हूँ, और इससे कम करने के लिए ही मैं अभी संगति के लिए हिमालय स्थित बद्रिक आश्रम जा रहा हूँ, जैसा कि उन्होंने मुझे आदेश दिया हुआ है। तो भगवान के सुंदरता को निहारना या उनके सानिध्य को प्राप्त करना, ये ऐसा आनंद प्रदान करता है जिसकी तुलना इस दुनिया के किसी भी आनंद से नहीं हो सकती, और उसके अभाव में व्यक्ति पागल होता है। तो आजकल क्या है, अलग अलग लोग ड्रग्स के द्वारा, नशीली चीज़ें या सेक्स के द्वारा, मैथुन क्रिया के द्वारा, या कुछ लोग हैं वो ऐसे अलग अलग रस जो है, बीभत्स रस, भयानक रस, गोर वीडियोस, तो ऐसे उसके द्वारा ना अपने आप को रिझाने का या एक सुख का हाई स्टेट प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। और वो इतना विकृत है, वो हम देखते हैं कि फिर भी वो तुच्छ आनंद या तुच्छ सुख जो है उसके विरह में वो कैसे पागल होते हैं। आपने देखा है, लोग सीरियसली पागल हो जाते हैं, उनको ड्रग्स का वो नशा नहीं चढ़ता, करने नहीं मिलता। तो जॉर्ज हैरिसन ने जब पूछा था कि हाउ इज़ इट लाइक बीइंग इन वैकुंठा, प्रभुपाद ने क्या बोला, इमेजिन अ रूम फुल ऑफ LSD। हाँ, LSD क्या होता है, एक ड्रग होता है, और उसका सेवन करने से आप आदमी पूरा ही नशे में धुत हो जाता है। तो उनके भाषा में प्रभुपाद जी ने बोला कि तो तुम अगर ड्रग एडिक्शन को जानते हो तो ऐसा सोचो कि मारो पूरा कमरा ही पूरा LSD से भरा हुआ है, उसके अंदर तुमने प्रवेश किया तो कैसा। तो उसको थोड़ा समझ में आया कि हाँ, एक्सटेसी मतलब ऐसा कुछ तो रहेगा, वो इतना पागलपन रहेगा उसमें। इतना आनंद रहेगा। तो अभी हम लोग का प्रॉब्लम क्या है, हमको कम से कम सुनकर तो आकर्षण होना चाहिए, वो भी नहीं होता है हमको। अनुभव का तो रहने दो, अगर कोई सुना रहा है हमको कि ऐसा सुखम अत्यंतिकम यत्तद बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम व्यक्ति यत्र न चैवायम क्या है वो, सुखश्चलति तत्वतः। हाँ, उसके पहले वाला श्लोक क्या है, भगवान कह रहे हैं कि ऐसा है वो आनंद कि उसका वर्णन करना संभव नहीं है। वो अनुभव से वो जो योगी होता है वो इतना पागल होता है उस सुख के कारण कि 2 सिम्टम्स है उसके। पहला है कि वो अतीन्द्रिय, यानी इस भौतिक शरीर से अनुभव किया जाने वाला, इनके इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जाने वाला अनुभव नहीं है, वो आध्यात्मिक इंद्रियों से ग्रहण किया जाने वाला अनुभव है, अतीन्द्रियम। और उसमें स्थित होने पर, उस स्थिति में लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम, नहीं वो नहीं, वो भी नहीं है वो श्लोक। एनीवेज, तो उस आनंद में स्थित होने के बाद व्यक्ति किसी भी बड़ी से बड़ी विपदा में भी अगर स्थित क्यों ना हो, वो विचलित नहीं होता। तो उसको कुछ भी भयंकर करा दो उसके साथ, जैसे प्रहलाद महाराज के साथ क्या क्या भयंकर चीज़ें हो रही थी, लेकिन हम देखते हैं कि प्रहलाद बिल्कुल विचलित नहीं थे, इज कूल। तो इसलिए भगवान के आदेश पालन करने के लिए जब उद्धव जी निकल पड़े हैं तो वो क्या ढूंढ रहे हैं, संगति ढूंढ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आत्मज्ञान होने के बाद हमको ऐसा नहीं है कि हम अभी सब भक्तों के ऊपर चले गए हम लोग, मतलब अभी इसके अब आगे हमको कोई किसी की ज़रूरत ही नहीं है, नहीं। वो कहते हैं कि भगवान की सेवा से विरह महसूस नहीं करना है तो शुद्ध भक्ति के संग, भक्तों के संग में उस विरह वेदना को हम शांत कर सकते हैं। दूसरा, भगवान का विरह को अगर शांत करना है
तो व्यक्ति को अपने आप को भगवान के आदेश पालन में समर्पित कर देना चाहिए, तो फिर उसको विरह नहीं होगा, क्योंकि भगवान और भगवान का आदेश इसमें कोई अंतर नहीं है। तो ये दो मार्ग है विरह वेदना को शांत करने के। पहला है शुद्ध भक्तों की संगति और दूसरा है भगवान के आदेशों का पालन। जब तक मनुष्य भगवान के आदेश का पालन करने में सचेष्ट रहता है, यानी चेष्टा कॉन्शियसली करता रहता है, तब तक उसे वास्तविक वियोग नहीं सताता। यत्र नारायणो देवो नरश्च भगवान ऋषिः मृदोति व्रतपो दीर्घम ते पाते लोक भावनौ। वहाँ बद्रिक आश्रम में नर तथा नारायण ऋषियों के रूप में अपने अवतार में भगवान अनादिकाल से समस्त मिलनसार जीवों के कल्याण हेतु महान तपस्या कर रहे हैं। अभी क्या इंट्रोडक्शन है नरनारायण ऋषि का। हाँ, तीन चीज़ें। पहला है कि वो स्वयं भगवान के अवतार हैं, दूसरा वो अनादिकाल से तपश्चर्या कर रहे हैं, और तीसरा वो तपस्या वो अपने किसी पर्सनल गेन के लिए नहीं कर रहे हैं, सारे जीवों के कल्याण के हेतु कर रहे हैं। तेपाते लोक भावनौ, सारे जीवों का मंगल कैसे हो, इस इच्छा को मन में लेकर वो दीर्घ काल तक तपस्या कर रहे हैं। तो आप में से कितने लोग बद्रिक आश्रम गए हैं? 2 ही लोग गए अभी तक, ठीक है। मैं भी गया हूँ, 3 बार गया हूँ अभी तक। बहुत सुंदर जगह, और वो खास करके हिंदू लोगों के लिए महान तीर्थस्थल माना जाता है। खास करके शंकराचार्य ने उसको पुनरुज्जीवित किया और उसको फेमस कर दिया, प्रसिद्ध कर दिया। तो सारे हिंदू अपने जीवन काल में कम से कम एक बार तो 4 धाम यात्रा जाते हैं। उसमें से एक धाम कौन सा है? बद्रिक आश्रम। वहाँ जाकर वो नरनारायण ऋषि को धन्यवाद दे के आता है, आपने हमारे लिए इतना तपश्चर्या किया है हमारे कल्याण के लिए। तो 5000 वर्ष पूर्व उद्धव जैसे भक्त भी उस तीर्थस्थल में गए। और वो हिमालय में बहुत विकट जगह पर है, यहाँ जाना थोड़ा मुश्किल है। वो ज़्यादातर समय बर्फ़ से ही ढका रहता है वो बद्रिक आश्रम, लेकिन ग्रीष्म ऋतु के कुछ महीने, 2 या 3 अढ़ाई महीने वो थोड़ा खुलता है, वहाँ जाने लायक हो जाता है। वो लोग बड़ी असुविधा सहन करके वहाँ पहुँचते हैं, और वहाँ एक बद्री का पेड़ है और उसके नीचे भगवान का तपस्थली है। बद्री विशाल भगवान का नाम है वहाँ पे। और वो बद्री का पेड़ जो है वो इस जगत का नहीं है, वो आध्यात्मिक जगत का और आध्यात्मिक आकाश से आया हुआ तपस्थली है। और वहाँ पर जो जाकर भगवान नरनारायण ऋषि से प्रार्थना करता है या उनको स्तुति अर्पण करता है, उसके जीवन में उसकी जो धर्मपरायणता है, दूसरों के प्रति तपश्चर्या करने की जो भावना है, वो बढ़ जाती है। इसलिए बद्रिक आश्रम का अपना ही महत्व है। और ऐसे और 3 धाम कौन से हैं? केदारनाथ, रामेश्वर, जगन्नाथपुरी, द्वारका। तो वैष्णवों के लिए बद्रिक आश्रम, रामेश्वर, जगन्नाथपुरी, द्वारका, ये 4 धाम। यहाँ तक कि पांडव भी गए थे वहाँ पर, 4 धाम। तो ये हो गया विदुर जी के सामने उद्धव जी का पूरा कथन। यहाँ तक उनने बहुत सारा विस्तार से वर्णन कर सुनाया। कृष्ण लीला सुनाई, द्वारका लीला सुनाई, यदुओं का वंशनाश कैसा हुआ वो सुनाया, भगवान कैसे भगवत धाम चले गए मुझे उपदेश देकर, ये सब समाप्त हो गया। अभी आगे श्री शुक उवाच इत्युद्धवाद उपाकर्ण्य सुहृदां दुस्सहं वधं ज्ञाने नाशयम् अक्षत्ता शोकम उत्पतितं बुधः। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, उद्धव से अपने मित्रों तथा संबंधियों के संहार के विषय में सुनने के पश्चात
विद्वान विदुर ने स्वयं के दिव्य ज्ञान के बल पर अपने असह्य शोक को प्रशमित किया। नहीं, इतने सारे अगर परिवारजन किसी के एक साथ चले जाए उसको कितना दुख होगा, इसलिए उसको कहा गया असह्य शोक। लेकिन वो क्या किए, दिव्य ज्ञान के बल पर, यानी भगवान के अच्छे इंस्ट्रक्शंस को या जो शास्त्र अध्ययन किए हैं उसको मन में धारण करके उस शोक को शांत किए। तो कैसे कोई बता सकता है मुझे, क्या मैकेनिज्म है, शोक को आध्यात्मिक ज्ञान कैसे शांत करता है? भ्रम को निकाल देता है। ओके, आध्यात्मिक ज्ञान हमारे भ्रम को निकाल देता है। जैसे हम सोचते हैं कि मित्र या संबंधियों का जो गुजर जाना है ये शोक का कारण हो, लेकिन जब हम समझ जाते हैं कि संहार जो है वो इस जगत का स्वरूप है, जिसने शरीर धारण किया उसको गुजरना ही होगा, लेकिन वो आत्मा है, वो कभी नष्ट नहीं होते हैं। हम उनका पुनः संग अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो उनका और हमको दोनों को अपना स्पिरिचुअल परफेक्शन प्राप्त करना होगा, फिर उनका विरह नहीं होगा। ये सब बातें सुनने के बाद व्यक्ति का शोक शांत हो। हाउ आध्यात्मिक ज्ञान शोक को नष्ट करता है। हाँ, शारीरिक चेतना से ऊपर उठाता है आध्यात्मिक ज्ञान, क्योंकि शारीरिक चेतना में ही ये सब राग भय शोक वो आता रहता है, मटेरियल अटैचमेंट, फियर एंड एंगर, फ्रस्ट्रेशन, है कि नहीं। तो ये आत्मतत्व बहुत मेडिसिनल है, सुनना चाहिए रेगुलरली। भगवान का आदेश जो है वो ये शोक से ऊपर है, तो ये सोचकर कि भगवान का आदेश है तो ये कि कॉमन चीज़ है, तो फिर इससे उठ के हम भगवान का आदेश फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि शास्त्र या अध्यात्म ज्ञान ये भगवान का ही सदुपदेश है, तो वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली भगवान का ही संग हमें प्रदान कर देता है, और भगवान की संगति का अर्थ है कि हम आनंदमय हो जाते हैं। तो उद्धव तथा विदुर के बीच कृष्ण विषयक वार्ता संध्या समय में शुरू हुई थी, और उद्धव की संगति प्राप्त करके विदुर जी का ज्ञान तो अभी और भी बढ़ गया था, इसलिए और अच्छा या फ्रेश था सब शोक को शमन करना उनके लिए। सतम महाभागवतम व्रजंतम कौरवर्षभः विश्रम्भाद अभ्यधत्तेदम मुख्यम कृष्ण परिग्रहे। भगवान के प्रमुख तथा अत्यंत विश्वस्त भक्त उद्धव जब जाने लगे तो विदुर ने स्नेह तथा विश्वास के साथ उनसे प्रश्न किया। देखो, भक्तों को ना जाने से रोकना है ना तो बड़ा मुश्किल काम है, वो अपने मिशन पे ही लगे रहते हो। लेकिन एक तरीका है, क्या है? अच्छे प्रश्न पूछो। इफ़ यू आस्क अ गुड क्वेश्चन यू कैन डिले एंड डस गेट लिटिल मोर एसोसिएशन। ये सीक्रेट है। तो उस दिन मैं देख रहा था, भक्ति बृहद भागवत महाराज आए थे गुरुकुल में, उनका जाने का समय हो गया था, तो बाहर निकले वो रूम से जाने के लिए, लेकिन ऑलमोस्ट 45 मिनट्स वो उधर ही थे कैंपस में ही। क्यों? क्योंकि लोग अलग अलग चीज़ें पूछ रहे हैं उनको। कोई पर्सनल प्रश्न पूछ रहा है, कोई फिलोसॉफी पूछ रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जाते 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 कार तक बैठते बैठते, कार के अंदर भी बैठने के बाद खिड़की से भी वार्तालाप चल रहा था छोड़ ही नहीं रहे लोग। फिर मेरे को बोलना पड़ा, बहू उनका अगला प्रोग्राम है, जाने दो। तो दैट्स द सीक्रेट टू गेट गुड एसोसिएशन। तो अभी कृष्ण के पिता जो है वसुदेव, उनकी उम्र के हैं विदुर, और उद्धव उम्र में बड़े कम हैं लेकिन भक्ति में बहुत बड़े चढ़े हैं, है कि नहीं? उद्धव जी के जितना आध्यात्मिक उन्नति शायद ही किसी ने प्राप्त किया होगा। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं? विदुर ये कोई एज देखकर रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। वो ऐसा नहीं सोच रहे कि कल का छोरा थोड़ा कृष्ण का एक्स्ट्रा एसोसिएशन मिल गया इसलिए थोड़ा सीनियर मानना पड़ रहा है इसको। ये कैलकुलेशन बहुत घातक है, ऐसे सोचना। और इसलिए
हमें सबसे पहले आध्यात्मिक क्षेत्र में अपने आप को किसी भी साक्षात्कारी व्यक्ति के सामने नीचा ही समझना चाहिए। हर एक के पास कोई ना कोई साक्षात्कार होते हैं और वो उनके लिए यूनिक होते हैं और वो हमारे पास नहीं होते, चाहे और जूनियर भी क्यों ना हो। तो इसीलिए हमें उनके साथ हमेशा आदरपूर्वक पेश आना है। तो ज्ञान प्राप्ति करनी है तो दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, एक है विनम्रता और दूसरा है शिष्टाचार, सदाचार। तो कभी कभी क्या है, लोग अपने टीचर को बहुत मानते हैं कि बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, विनम्रता भी दिखाते हैं, सेवा भावना वगैरह वगैरह, लेकिन शिष्टाचार फॉलो नहीं करते। उनकी चीज़ें अस्त व्यस्त पड़ी रहती है, सेवा करने का तरीका बहुत ही अजीब रहता है, या फिर उनको एटिकेट्स ठीक से पता नहीं होते हैं। जैसे प्रभुपाद जी अफ्रीका गए अफ्रीका गए, एक शाम को एक प्रवचन हुआ। उस प्रवचन के पश्चात किसी ने प्रभुपाद जी के कपड़े धो के सुखाने डाल दिए। प्रभुपाद जी रेस्ट लेके दूसरे दिन उठे तो कपड़े ही नहीं मिल रहे, वो गायब वो ड्रेस। तो उन्होंने पूछा क्या हो गया, बोला कोई तो रातों रात उठा के लेके गया यहाँ से। फिर प्रभुपाद जी गए दूसरे मॉर्निंग प्रोग्राम में, उधर जाके जय राधा माधव हुआ और प्रेयर्स गाने का प्रभुपाद जी ने आंखें खोली तो सामने एक अफ्रीकन व्यक्ति वो कपड़े पहन के बैठा था। तो और ऑफ कोर्स उनमें से कुछ लोगों को आदत थी कि वो मक्खी मार के उधर ही खा लेते थे उसको। फॉर देम इट वाज लाइक सम काइंड ऑफ रेगुलर एक्टिविटी। तो प्रभुपाद जी ब्रह्मानंद स्वामी की तरफ देखते हैं, बोलते हैं कौन सा देश है भाई ये, ऐसे कैसे लोग हैं यहाँ पर। तो फिर ब्रह्मानंद स्वामी ने जाके उसको उठाया, बोला अरे बहू आध्यात्मिक गुरु के कपड़े हैं, तुम्हारे ऐसे नहीं पहनते उनको, उठा के सीधा। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि ये ऐसे देशों में अगर कोई प्रचार करके भक्त बनाएगा ना, जरूर भगवत धाम जाएगा वो। गारंटी है उसको भगवत धाम जाएगा। तो इसलिए जो शिष्टाचार पालन नहीं करते हैं उनको प्रशिक्षण देना बड़ा मुश्किल हो जाता है काम। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि विदुर जी परफेक्ट वैष्णव एटिकेट फॉलो कर रहे हैं। उद्धव जी से ज्ञान चाहिए उनको, तो विनम्रता के साथ साथ जो शिष्ट व्यवहार है वो भी वो पालन कर रहे हैं। अभी वो क्या कहते हैं, विदुर उवाच ज्ञानम परम स्वात्मरः प्रकाशम यदा योगेश्वर ईश्वरस्ते वक्तुम भवान्नोर्हति यद्धि विष्णो भूत्या स्वभृत्यार्थ कृतश्चरन्ति। वाह। विदुर जी ने कहा, हे उद्धव, क्योंकि भगवान विष्णु के सेवक अन्यों की सेवा के लिए विचरण करते हैं, अतः यह उचित ही है कि आप उस आत्मज्ञान का वर्णन करें जिससे स्वयं भगवान ने आपको प्रबुद्ध किया है। जो भगवान ने आपको सुनाया वो मुझे भी सुनाओ। प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान के सेवक वास्तव में समाज के सेवक होते हैं। बाकी जो समाज सेवक करके ठप्पा लेके घूम रहे, डेंजरस लोग हैं वो, हार्म गिविंग काइंडनेस, नुकसान देने वाली दया दिखाते हुए घूम रहे हो। उनको खुद को मालूम नहीं कि वो आत्मा है, शरीर नहीं। उनको ये मालूम नहीं कि जिनकी वो सेवा करने निकले हैं वो भी आत्मा है, वो शरीर नहीं। और हमारा उद्देश्य जो है या सफरिंग को एंड करने का जो मेन पर्पज़ है वो तब तक सफल नहीं होगा जब तक हम भगवान से नहीं जुड़ते हैं। तो इसलिए भगवान के सेवक जो हैं वो मानव समाज को पहले भगवत ज्ञान में प्रबुद्ध कराते हैं। परमेश्वर का और जीव का जो संबंध है, उसके बीच के जो कार्यकलाप हैं और उसके द्वारा मिलने वाला जो प्रेम का अनुभव है, यही हमारा सर्वोच्च परफेक्शन है जीवन जीने का। तो अगर आत्मज्ञान लोगों को नहीं मिलता तो उसका जीवन पुनः पुनः उलझन में पड़ता रहता है। जो भी गड़बड़ होती है हमारे जीवन में, कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, उसका मुख्य कारण होता है कि किसी ना किसी समय पे हमने आत्मज्ञान को ठुकरा दिया, भूल गए या उसके विपरीत जाके कर्म कर दिया। उसके बाद वो सिलसिला शुरू होता है। तो इसलिए भगवान विष्णु के जो सेवक हैं वो बड़े विशेष हैं। वो क्या करते हैं, वो ब्रह्मांड में इसलिए विचरण करते हैं ताकि ऐसा अध्यात्म ज्ञान
खास करके उन लोगों को दिया जाए जो बड़े दुख में हैं, पेचीदा परिस्थिति में हैं, और उनको उससे ऊपर उठाया जाए। और ये ज्ञान जो है ये शिष्य प्रशिष्य प्रक्रिया से, परंपरा के माध्यम से आगे उतरता जाता है। ये चिंतन विधि से प्राप्त नहीं होता है, तर्क से प्राप्त नहीं होता है। अगर इसको जानना है तो हमें सेवक बनने के लिए बड़ा उत्सुक होना चाहिए। किसी अच्छे डिवोटी को ढूंढो, वैष्णव को, और उसका अच्छा सेवक बन जाओ। और साथ में उनसे दिव्य ज्ञान ग्रहण करने के लिए सही प्रश्न पूछो। इस सरल विधि से व्यक्ति कृष्ण विज्ञान में स्वयं पटु बन सकता है, एकदम निपुण बन सकता है। आगे चलकर वो भी व्यक्ति एक प्रामाणिक गुरु बन सकता है। यानी ऋत्विक्स आर रॉन्ग अगेन। तो इस प्रकार ये जो परंपरा पद्धति है ये कार्य करती है। तो हम यहाँ पर विराम देंगे। किसी का कोई प्रश्न है? भगवान का, विष्णु का भक्त इधर भ्रमण करते हैं ताकि जो दुख में है उसको आत्मज्ञान प्रदान किया जाए। सर इन जनरल डिवोटी, अभी हमारे डिवोटीज हैं ऐसे हैं। अनुग्रहाय चरन्ति नूनम भवन्ति भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य अनुग्रहाय इह चरन्ति। इस जगत में वो अनुग्रह देने के लिए भगवान का दूसरों को वो विचरण करते हैं। तो इस्कॉन के जो सारे प्रचारक हैं उनको यही भाव धारण करना चाहिए कि हम, कभी कभी क्या होता है ना, व्यक्ति प्रचारक बनता है, अच्छा रिकॉग्नाइज्ड डिवोटिस के द्वारा भी हो जाता है, कि फिर बाद में उसकी मति भ्रष्ट हो जाती है। वो प्रचार का या प्रवास का दुरुपयोग अपने खुद के स्टेटस को बढ़ाने के लिए या प्रसिद्ध होने के लिए करते हैं, ना कि वो लोगों के भले के लिए या सहायता के लिए करते हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि जो भी लोग हमारे संपर्क में आते हैं, वो कोई किसी भी उम्र के हो, वर्ण के हो, जाति के हो, किसी भी फाइनेंशियल स्टेटस, धनवान हो निर्धन हो, हमें देखना है कि हाउ कैन आई ऐड वैल्यू इनटू दिस पर्सन्स लाइफ, एंड वन पर्सन एट अ टाइम। अगर ये काम अच्छे से करेंगे हम, कृष्ण विल एम्पावर अस। वी आर इनटू व्हाट बिजनेस? डेवलपिंग स्पिरिचुअल लीडर्स, वन पर्सन एट अ टाइम। ये गुरुकुल का बिजनेस है। तो हमें उस पर गौर करना चाहिए। तो वी विल ऑल्सो बिकम समडे केपेबल लाइक देम। कोई अपने एज से छोटा है, बड़ा नहीं होता, वो अपने नॉलेज से जो कि साक्षात्कार से बड़ा होता है। बड़ा होता है। ऋषि हम इधर देखते हैं कि नर नारायण ऋषि जो है वो लोकहित के लिए अपनी तपस्या किया जा रहा है। तो बहुत बार हम देखते हैं कि ऋषि इवन इन जनरल कि जो दूसरों के हित के लिए काम करने की भावना अंदर नहीं होती, तो डेवलप कैसे करें? हमारे अंदर दूसरों के हित के लिए जीने की भावना नहीं है, तो उसको डेवलप कैसे करें? हम देखते हैं कि जो भी महान व्यक्तित्व हैं उन सब ने अपना जीवन दूसरों की सेवा में समर्पित किया है। द मोर यू हैव पीपल बिटवीन यू एंड कृष्णा whom you are serving, to take them towards Krishna, that much you are closer to Krishna. कृष्ण है, आप हैं, और आपके बीच में इतने लोग हैं जिनको आप प्रेम से पुश करके भगवान की तरफ ले जा रहे हो, तो लगता है कि बहुत दूर हो अब कृष्ण से, लेकिन कृष्ण के सबसे निकट हो आप। ऐसे मैथमेटिक्स काम करता है स्पिरिचुअल लाइफ में। तो आवर गोल इज टू बिकम सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। तो पहला स्टेप है इसमें कि हम एटलीस्ट थियोरेटिकली तो जान लें कि शोषण से पोषण नहीं होता, त्याग से या यज्ञ से पोषण होता है। द डिजाइन ऑफ यूनिवर्स इज सच दैट बाय सैक्रिफाइस एवरीवन फ्लोरिशेस, आप भी एंड अदर्स ऑल्सो। ये डिजाइन है यूनिवर्स का। थियोरेटिकली तो समझ में आना चाहिए इसको हमको। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां।
तो थियोरेटिकली वी शुड गिव एक्सेप्टेंस टू दैट फैक्ट कि मैं जितना स्वार्थपरायण होऊंगा, दूसरों से छुपा छुपा कर खाऊंगा या भोग करूंगा या उनके सेक्रीफाइस पे अपना जीवन चलाने का प्रयास करूंगा, उतना मैं नीचे नीचे जाऊंगा, ऊपर नहीं उठने वाला. सो फर्स्ट इज नॉलेज. Then there are two essential skills. One essential skill is to develop ourselves in such a way that we can always add value into others' life in some way. तो ब्राह्मण है तो नॉलेज के द्वारा, क्षत्रिय है तो गवर्नेंस या प्रोटेक्शन के द्वारा, वैश्य है तो रिसोर्स अबंडेंस के द्वारा, शूद्र है तो आर्टिस्ट्री या फंक्शनैलिटी, ब्यूटी, प्लेजर देकर दूसरों को, वो हमेशा वैल्यू ऐड करते हैं. तो हमें उसके लिए केपेबल बनाना चाहिए खुद को, वो बहुत ज़रूरी. ब्रह्मचारी लाइफ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी आर जस्ट गोइंग ऑन एडिंग वैल्यू इन टू आवरसेल्व्स. वी आर नॉट इन टू परफॉर्मेंस मोड राइट नाउ. दूसरा इसेंशियल स्किल है कि प्रभुपाद जी का सिस्टम बहुत विशाल और सबको सर्वसामावेशक है. वो 7 पर्पसेस ऑफ इस्कॉन जो दिए हैं, उसमें से कोई तो एक पर्पस पकड़ सकते हैं हम, जिसका फुलफिलमेंट के लिए हम अपने आप को समर्पित करें. तो मैं सोचता हूँ कि मैं एजुकेशन के लिए करूँगा, कोई दूसरा सोचेगा कि फार्मिंग के लिए करूँगा, तीसरा कोई सोचता है कि मैं पुस्तक वितरण के लिए करूँगा. तो हमें अपना अपना एक एक पकड़ लेना चाहिए. कोई ऐसा चीज़, संकीर्तन के लिए करूँगा मैं, हरिनाम संकीर्तन. तो ये 2 इसेंशियल चीज़ें हैं. लर्न टू ऐड वैल्यू एंड फाइंड योर प्लेस इन द मूवमेंट टू फुलफिल वन ऑफ द पर्पसेस एटलीस्ट. और हमेशा हमें ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो दूसरों के लिए जी रहे हैं. हम ऐसे स्वार्थपरायण लोगों के पास चले जाएंगे तो हम भी धीरे धीरे उनके जैसे बनने लगेंगे, सेल्फिश. मेरे को डर क्या लगता है, मैं इतना परिश्रम पूर्वक ट्रेनिंग दिया किसी को, 6 साल 8 साल कभी कभी, उसके बाद वो उसके मन में ये भावना ही अगर नहीं आई कि मुझे ये धरोहर आगे पहुंचाना है, या ये किसी ना किसी मार्ग से मुझे यहाँ उर्रून होने के लिए क्यों ना हो एक अच्छा योगदान देना है, तो फिर ये सिस्टम चलेगा कैसे आगे? इट्स नॉट वन मैन्स जॉब. यस. ये स्पिरिचुअल सेंसेस या जो अपने ग्रॉस सेंसेस है उसको स्पिरिचुअल सेंसेस में कैसे कन्वर्ट किया जाए? ग्रॉस सेंसेस को कन्वर्ट करना स्पिरिचुअल सेंसेस में, सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ, आप सेवा करो हर एक इंद्रियों से, विशुद्ध सेवा. आँखों से गंदी तस्वीरें नहीं देखना, मूवीज़ नहीं देखना, हमेशा अच्छे भगवान के विग्रहों का या भक्तों का सेवा के साधनों का दर्शन करना. ऐसे ही नाक को, कान को, कभी भी साधना भक्ति का एसेंस क्या है? डोंट एंगेज सेंसेस रॉन्गली, ऑलवेज एंगेज देम राइटली. ये साधना भक्ति है. और वो बुद्धि का प्रयोग करके कर रहे हैं हम, टेस्ट के कारण नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो रागानुगा नहीं है. हम अपने आप को समझा रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना भैया, ऐसा करना. इसलिए तब तक वो वैधि चलते रहता है, विधि फॉलो होता है. तो दैट इज़ द प्रोसेस. वैधि साधना भक्ति से फिर रागानुगा जब आता है तब वो सेंसेस नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं, स्पिरिचुअल चीज़ों की तरफ ही अट्रैक्ट होते हैं, भौतिक चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते. ट्रेनिंग के बाद उद्धव जी जा रहे तो विदुर जी को आगे कौन महाभारत सुनाएगा? मैत्रेय ऋषि. वो उद्धव जी कहते हैं आगे कि मैं नहीं सुना पाऊंगा, आप मैत्रेय जी से सुनिए, वो भी वहाँ पर थे क्योंकि वो एज में बड़े हैं. शारीरिक सुकृति क्या होता है? शारीरिक सुकृति क्या होता है? शारीरिक सुकृति, ऐसा कौन सा शब्द है इधर? सुख होगा फिर. ये संवाद किधर से रहा है? क्योंकि उद्धव जी बोले तो मैं आपके बद्रिकाश्रम जाऊंगा 24. तो ये जहाँ तक मैंने सुना था कि शम्याप्रास नहीं, व्हाट वाज दैट प्लेस नियर बद्रिकाश्रम? Where did Vidura meet Uddhava? Location.
विल सर्च एंड कम बैक। यस, कौन सा गलत कार्य करने से अंधकार श्लोक में लोग रहते हैं? कौन सा गलत कार्य करने से? शास्त्रों का तात्पर्य को तोड़ मरोड़ के लोगों को गुमराह करने से डेंजरस नरक में जाता है। क्या पनिशमेंट मिलता है? अंधता मिस्र में क्या पनिशमेंट मिलता है? हाँ। तो एक ऐसा घनघोर अंधकार में ऐसे भरा हुआ वो जगत है जहाँ प्रकाश की बहुत ही कम गुंजाइश है, और ऐसा मान के चलो कि वो किसी ऐसी गंदी अवस्था में रखा गया है जैसे पस का नदी है, उसके अंदर पड़ा हुआ है कोई, या वो ढूंढ रहा है अपने मार्ग को कि यहाँ से कैसे बाहर निकलूँ डंजन में से मैं। लेकिन वो जहाँ कहीं भी कुछ भी प्रयास करने जाता है ना, वहाँ उसको कुछ काट लेता है, दंश करता है, कोई उसके ऊपर पत्थर आके गिर जाता है, कुछ भी उल्टा सुल्टा होता रहता है उसके, कंटिन्यूअसली एक के बाद एक डिजास्टर ही होते रहते हैं उसके साथ। एनी अटेम्प्ट टू गेट आउट ऑफ दैट डंजन लीड्स टू मोर एंड मोर सफरिंग। ऐसा उसका अंधता में सर का स्वरूप है। बाहर निकलने की तो गुंजाइश ही नहीं है, लेकिन प्रयास किया तो प्रयास नहीं करो तो सफरिंग चल ही रहा है, प्रयास करो तो सफरिंग बढ़ता है। प्रभु जी, हमें तपस्या नहीं करना चाहिए पर्सनल गेन के लिए? पर्सनल गेन के लिए तपस्या नहीं करनी चाहिए। किसके लिए करनी चाहिए? किसके लिए करनी चाहिए तपस्या हमें? प्रभु, भगवान के जैसे सेवा में कोई हम लोग तपस्या करें, जैसे फास्टिंग करें, तो एक तपस्या है। ओके, तो भगवान को आनंद देने के लिए, हाँ, अन्यों का हित करने के लिए हमें तपस्या करनी चाहिए। ठीक है। Yes. कैसे समझ में आएगा कि वो तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर रहे हैं? तो हमें भी थोड़ा शास्त्र पता होना चाहिए। उसके लिए हमें अपने गुरुजनों से अच्छा श्रवण करना चाहिए, और सारे हमारे भक्ति शास्त्री भक्ति वैभव एग्जाम्स पास कर लेने चाहिए, और फिर खुद भी रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना चाहिए। तो इट टेक्स वन टू नो वन, कौन डेविएट हो रहा है, कौन सही बोल रहा है, वो तभी समझ में आएगा जब हम उसमें उतरे हो, उस फील्ड में। तो बाहर लोगों का शुरुआत में हम अपने शिक्षा गुरुओं से परमिशन मांग सकते हैं कि मैं इनसे सुनूं कि नहीं सुनूं। वो बताएंगे आपको, उनको पता रहता है सब किससे सुनना है किससे नहीं सुनना है। इनिशियली यू आर नॉट एबल टू डिसर्न, यू कैन आस्क। तो जी अभी लोगों का भी प्रश्न कंटिन्यूस है। बाहर का लोग बहुत सारे अन्य मिशनरीज प्रचार करते हैं, उनको ना कुछ शास्त्र पता है, कुछ भी नहीं पता। वो लोग डिवेट हो सकते हैं ना, मतलब जो फर्स्ट मायावादी आकर प्रचार करे वो सोचेगा कि यही करेक्ट है, और सके ऐसा। तो जनरली वो रैंडम नहीं होता है ऐसा कनेक्शन। अगर वो सिंसियरली कृष्ण को चाह रहा है कोई व्यक्ति, तो कृष्ण भी उसके लिए अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं, और जो कृष्ण को नहीं चाह रहा है या कृष्ण को उपयोग में लाना चाह रहा है भौतिक चीज़ों के लिए, तो उस प्रकार का उसका गुरु मिलता है उसको। कर्मणा दैव नेत्रेण सब कुछ चल रहा है, मयाध्यक्षेण प्रकृति ही, ऐसा कोई भी प्रकृति में चीज़ नहीं हो रहा जो कृष्ण का सुपरविजन में नहीं हो। जैसे राधानाथ महाराज थे, वो 19 साल की उम्र में घर छोड़ के निकले, प्रामाणिक आस थी तो सही, एक इतने सारे अनुभव से गुजरते गुजरते फाइनली ही लैंडेड इन द राइट शेल्टर, है कि नहीं? तो भगवान परीक्षा भी लिए बहुत, कितना प्रामाणिक है उसका। तो ये स्वरूप है ब्रह्मांड का। ब्रह्मांड इज अ यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है ये पूरा। आप सही इच्छा रखो और सही तरीके से प्रयास करो तो आपको रिवॉर्ड किया जाता है। अगर कोई तपस्या हम खुद के लिए करते तो क्या वो रजोगुण में आ जाता है? डिपेंड करता है कौन से टाइप की है, तमोगुण में भी आ सकती है तपस्या। स्वकेंद्रित तपस्या रजोगुण में तब होती है जब फल की अपेक्षा लेकर अपना मान सम्मान बढ़ाने के लिए, या ज़्यादातर शास्त्र को सम्मत नहीं है ऐसे कार्यों को करके किया जाता है। दंभ और अहंकार बढ़ाने वाला तपस्या रजोगुणी होता है। तमोगुणी तपस्या क्या होता है? जिसमें देश काल पात्र कुछ पता नहीं,
कुछ भी चैरिटी किसी को भी दिया जा रहा है जिसका दुरुपयोग होने के बाद उसका कार्मिक रिएक्शन और बुरा हो रहा है। और जो तमोगुण अज्ञान में दिया जाता है चैरिटी, लिकर या ऐसी चीज़ों का, तामसिक वस्तुओं का चैरिटी दिया जाता है, फिर वो स्वकेंद्रित चैरिटी तपस्या तमोगुणी बनता है। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत्। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय, गौर प्रेमानंद हरे।